पार्टी नए मिसाके जमहूरियत की ख्वाहिशमंद। बिलावल भुट्टो का चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाने का भी ऐलान। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुल्क को नई सोच और तर्ज सियासत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है। मुआशी हालात पहले कभी इतने बुरे नहीं थे जितने आज हैं। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से अवाम पिस रहे हैं। नून लीग अब महंगाई लीग के नाम से पहचानी जाती है। सबको मालूम है इनकी सियासत शोबाज है। नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं खुद करूंगा। इक़्तिदार में आकर नौजवानों के लिए नौजवान कार्ड लाएंगे। 8 फरवरी को जयाले सरप्राइज देंगे। आमिरों ने नफरत और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। आसिफ जरदारी ने नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत दफन की। बिलावल भुट्टो ने जलसे में अगली बारी फिर जरदारी के नारे भी लगवा दिए। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी अवाम पे उम्मीद है, अपने अवाम पे याद है। कुव्वतों से डर नहीं, हमें अवाम से उम्मीद है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल को जीतना बहुत जरूरी है। अफसोस ये है कि इस्लामाबाद को ये नजर नहीं आता। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, बिलावल ने पहला नौजवान वजीर खारजा बनकर मुल्क की इज्जत बढ़ाई। हमने बिलावल को सपोर्ट और तरबियत करनी है। हमें जो कुछ भी आता है वो बिलावल को सिखाना है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इख्तिलाफात, मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा का चेयरमैन पीटीआई की बहनों से इख्तिलाफात का इजहार। बुशरा बीबी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की बहनें साथ थीं, वहाँ हमारा मसला बढ़ गया, बल्कि अच्छी खासी हो गई थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा उनसे ज़्यादा बात करूं। मैंने खान साहब को कह दिया, मेरे सारे केसेस आप ही करेंगे और लेट होने वाले आपके केसेस भी आपको दूंगी। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, वो कहती हैं मेरे साथ बदतमीजी की गई। बुशरा बीबी बोली, ये कहती हैं हम पूछने गई कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी, ये होती कौन है ये पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। ज्यादा बोलने पर मैंने खान साहब से कहा, बस मेरे वकील वही हैं। फिर मैं उठकर आ गई। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। जस्टिस बाबर सितार साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि आए बताएं कौन लीक करता है, किस कानून के तहत लीक करता है, क्यों नहीं उसकी सजा दी जाती है जो इस तरह की हरकत करता है। ये प्राइवेसी में कैसे मुदाखलत हो सकती है, वो ऑलरेडी चल रही है और मैंने की हुई है। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, वकील और इसके मुवक्किल की गुफ्तगू लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सवाल किया, ये ज़ाती गुफ्तगू को लीक करता है। ऑडियो लीक करने वालों को अदालत से रुजू का मशवरा। कहा, ऑडियो सामने लाने वाले सब कुछ अदालत में बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ खोसा सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। नहीं, मुतज़ाद है, आप दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल, दोनों दुरुस्त। अलग अलग बयानात है दोनों के। एक कह रहा है कि इमरान खान खुद चेयरमैन रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि अली दूसरे अनाउंस कर रहे हैं। खान साहब वैसे लतीफ खोसा साहब दुरुस्त हैं, लतीफ खोसा साहब दुरुस्त कह रहे हैं, दोनों दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का ऑडियो लीक पर रद्द अमल। कहा, ऑडियो नहीं सुनी, इस ऑडियो लीक से क्या फर्क पड़ता है। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के सवाल पर बोली, लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं। अली जफर भी यही कह रहे हैं कि आपने दुरुस्त नहीं सुना। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने जुडिशल काउंसिल के दोनों शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिए।
दरख्वास्त में वफाक को वजारत कानून के जरिए फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ अपनाया। मेरे खिलाफ शिकायत खुली अदालत में सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकॉज नोटिस जारी कर रखे हैं। बरियत के बाद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी, मुख्तलिफ इजलास भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में यूथ की क़यादत को इजलास के लिए बुला लिया गया। नौजवानों को इंतखाबी खुसूसी टास्क दिए जाएंगे। नवाज शरीफ तोशाखाना केस में शामिल तफ्तीश हो गए। नाब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नाब ने केस में 10 से ज़ायद सवालों का जवाब मांगा था। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को आगाह कर दिया। £190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत दायर। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और टीजी नैब को फरीक बनाया, मौक़िफ़ अपनाया। सियासी बुनियादों पर चेयरमैन पीटीआई की शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केस के फैसले तक जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी कर दिए। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, अदालती हुक्म पर मुनिस इलाही के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तेहारात आवेजा। इश्तेहार के मतन में लिखा, मुनिस इलाही रुपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। उधर गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में तौसी। रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है। जो शख्स लोगों को बेवकूफ समझ रहा है वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है। अवाम जब वोट डालने जाएगी, अवाम ने अपना फैसला पोलिंग स्टेशन पर जाके बताना है। उसने दिल में छुपा के रखा हुआ है और ये बड़ा खौफनाक पहलू है कि या इनको गश पड़ेंगे, इनके होश उड़ जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे कि अवाम ने क्या फैसला किया। पीटीआई का चेयरमैन से मुतल्लिक फैसला दुरुस्त है। फैसले से लगता है इनको बल्ले का निशान मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग को इलेक्शन में गश पड़ेंगे। जो अवाम को बेवकूफ समझता है वो खुद बड़ा बेवकूफ है। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। 40 दिन का चिल्ला काट चुका, मजीद चिल्ला नहीं काट सकता। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की अशात आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखिर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबरें झूठ हैं। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नाथरा में जारी है। मुख्तलिफ इस्लामी तरसील भी शुरू कर दी। कराची में मुलजिम ने अपना पूरा खानदान उजाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर के घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें मिली। चारों को तेजधार आले से गले काटकर कत्ल किया गया। खातून की शनाख्त साइमा के नाम से हुई। पुलिस ने खातून के शौहर अरशद को हिरासत में ले लिया। अहलकारों के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त नशे में था। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का एक और इजलास में स्मॉग की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से अहम फैसलों का इम्कान। उधर लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान सिर्फ दावों तक महदूद। पंजाब हुकूमत के पास मौजूद स्प्रे करने वाले 6 तैयारे नाकारा। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम तैयारे वॉल्टन एयरपोर्ट पर मौजूद। लाहौर के बाद कराची स्मॉग की पकड़ में आ गया। शहर कायद फसाई आलूदगी के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। दूसरी जानिब बारिश ने पंजाब की फसा धुंधला दी।
लाहौर और गिरतुनवाब में हल्की बारिश, फसाई आलूदगी में नुमाया कभी, खुली फसा में सांस लेना आसान हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मजीद बेहतरी की उम्मीद, आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। गाजा पर सहूनी दहशतगर्दी मजीद एक रोज के लिए रुक गई। आरसी जंगबंदी में एक दिन की तोसी, इसराइल और हमास की तरफ से जंगबंदी में तोसी की तस्दीक। हमास ने सहूनी फौजी छोड़ने के लिए अपने मुतालबात इसराइल को बता दिए। इसराइली फौजियों के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। इसराइल को टैंकों और अस्करी साजो सामान समेत गाजा से निकलना होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा किए। इसराइल ने हमास की पेश करदा इसराइली यरगमालियों की फहरिस्त मुस्तरद कर दी। इसराइली हुक्काम ने दावा किया हमास की कैद में मजीद 15 इसराइली मौजूद हैं। हमास ने दावे को बेबुनियाद करार दिया। कहा हमारे पास सिर्फ 7 यरगमाली मौजूद हैं, 3 की लाशें पड़ी हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, जेनिन में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए गए। सऊदी अरब का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खिताब, शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा आज़ाद रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का क़याम अमन के लिए आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सहाफ़ियों से बातचीत में बोले फ़लस्तीनियों की ज़मीनों से बेदखली की हिमायत नहीं करेंगे। आलमी अमन बर्बाद करने वाला भारत फिर बेनकाब। कनाडा के बाद अमेरिका ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के पोल खोल दिए। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरप्तवंत सिंह के कत्ल की साजिश भारतीय अफसर के हुक्म पर की गई। हिंदुस्तानी शहरी निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आए। गिरफ्तार भारतीय रॉ एजेंट्स के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क के मुताबिक रॉ एजेंट्स ने मोदी सरकार की ईमा पर कत्ल करने का प्लान बनाया। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्ट्रिंग ऑपरेशन। अमरीकी इदारों ने भारत को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। अमरीकी अंडरकवर एहलकारों ने उजरती कातलों का रूप धारकर रॉ एजेंट से मुलाकात की। सिख रहनुमा को $1 लाख के एवज कत्ल करने की डील तय हुई। निखिल गुप्ता ने अंडरकवर अमरीकी एहलकारों को $15,000 की अदायगी की। सबूत जमा होने पर अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने मुलजिम को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव के बाद 29 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। 100 इंडेक्स 7,531 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 23 पैसे सस्ता $285.16 पर बंद हुआ। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। चित्राल की बेशतर वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारायण कागान में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। वादी लीपा में रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। आसमान से गिरती बर्फ ने नजारे हसीन कर दिए। राब्ता सड़कें जुज़वी तौर पर मुतासर। जाड़े ने सर्द इलाकों में जिंदगी मुश्किल बना दी। टेस्ट सीरीज में कैंगरू से पंजा आजमाई। शान मसूद की क़यादत में टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगा। 31 रुकनी दस्ते में 18 खिलाड़ी शामिल। टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच पर्थ में 14 दिसंबर से शुरू होगा। शान मसूद की पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। टेस्ट कप्तान डी से बी कैटेगरी में मुंतकिल। कौमी क्रिकेटर कप्तान बनने पर बी कैटेगरी का मुस्तहिक हो जाता है। शान मसूद का पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज है।